क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2 एंड C1 डिवाइड बाई C2। मतलब ये कह रहा है जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं ना नीचे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट दिए हैं, इनके रेशोज कंपेयर करो A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, और फिर बताओ whether the lines representing the following pair of equations intersect at one point are parallel or coincident। आप जब इन इक्वेशंस का निकालोगे ना, A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2 और C1 डिवाइड बाई C2, उसके बेसिस पे बताओ क्या ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, क्या ये पैरेलल होंगे, या क्या ये कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, उसके लिए सिर्फ आपको वो चीज़ याद रखनी है जो मैंने पीछे बोला है, पीछे लेक्चर्स में बोला है। अगर A1 डिवाइड बाई A2 बराबर नहीं है B1 डिवाइड बाई B2, तो वहां क्या होती है? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर, हो गया ये। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, अगर A1 डिवाइड बाई A2 बराबर है B1 डिवाइड बाई B2 और वो बराबर है C1 डिवाइड बाई C2, उसका मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफिनाइट सॉल्यूशंस। मतलब उनकी जो लाइन्स है वो एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसिडेंट है। तीसरा पॉइंट है कि अगर A1 डिवाइड बाई A2 बराबर है B1 डिवाइड बाई B2 और वो बराबर नहीं है C1 डिवाइड बाई C2, तब दोनों लाइन्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स अगर हम याद रखेंगे, हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला लेते हैं। पहला क्या है? पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला है 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और 7x प्लस 6y माइनस 9, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन क्या होगा? ठीक है, सोल्यूशन है ऐसे। हियर ज़रा पहले में बताओ, पहले क्वेश्चन में ये वाला, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और इसको लिखेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। बताइए A1 क्या है? A1 है 5, ये ठीक है। B1 क्या है? B1 है -4, और C1 क्या है? C1 है 8। वैसे ही A2 क्या है? 7, B2 क्या है? 6, और C2 क्या है? 9। ठीक है, हम क्या निकालेंगे? वही A1 बाई A2 निकालेंगे, फिर B1 बाई B2 निकालेंगे, और C1 बाई C2 निकालेंगे। पहले A1 बाई A2 निकालते हैं, वो किसके बराबर है? 5 डिवाइड बाई 7। निकला A1 बाई A2। यहाँ कुछ कॉमन फैक्टर है जिससे हम ऊपर भी काटे नहीं है। ठीक है, अब निकालते हैं B1 डिवाइड बाई B2। B1 डिवाइड बाई B2 है -4 डिवाइड बाई 6, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, ये क्या आएगा? -2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, और ये आ गया C1 डिवाइड बाई C2 किसके बराबर है? 8 डिवाइड बाई 9। ठीक, अब यहां ही आप देखिए, क्या A1 डिवाइड बाई A2 B1 डिवाइड बाई B2 के बराबर है? नहीं। A1 डिवाइड बाई A2 है 5 बाई 7, B1 डिवाइड बाई B2 है -2 बाई 3। हियर यहां से हमें पता चला A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। फिर तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, C1 डिवाइड बाई C2। यहां से ही हमें पता चलेगा, दिस इंप्लाइज कि इनमें जब A1 डिवाइड बाई A2 नहीं बराबर होता है B1 डिवाइड बाई B2, तब कौन सी सॉल्यूशन होती है? यूनिक। यूनिक कब होती है? जब वो इंटरसेक्ट करेंगे कितने पॉइंट्स पे? एक पॉइंट्स पे। दिस इंप्लाइज देयर ग्राफ्स, मतलब इन दो इक्वेशंस के, जो इक्वेशंस दो लिखी है ना, इन दो इक्वेशंस के ग्राफ्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे। ठीक, समझ आया? या अगर आपको क्वेश्चन बोला होगा क्या इनमें यूनिक सॉल्यूशन है, आप कहोगे हाँ इनमें यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि इनके ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे एक पॉइंट पर। तो ये तो हुआ पहला पार्ट इसका। दूसरा देखिए क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और इसका 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर भी आप देखो, अब तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा,
ठीक है, अब आपको खुद देखना है, A1 है 9, ठीक है, B1 है 3, ये है ना 3, और C1 है 12, A2 है 18, B2 है 6 और C2 है 24। ज़रा निकालिए, A1 डिवाइड बाई A2 किसके बराबर है, 9 डिवाइड बाई 18, 9 1 9 2, वो निकला 1/2। ठीक है, B1 डिवाइड बाई B2 क्या है, वो है 3 डिवाइड बाई 6, 3 1 3 2, ये आएगा 1/2। और C1 डिवाइड बाई C2 क्या है, 12/24, 12 इंटू 1 12 इंटू 24, ये भी आ गया 1/2। ज़रा आप देखिए यहाँ क्या निकला हमें, A1/A2 है 1/2, B1/B2 है 1/2, C1/C2 भी है 1/2। सो दिस इम्प्लाइज A1/A2 बराबर है B1/B2, और वो बराबर है किससे, C1/C2। और हमें पता है जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और वो बराबर होगा C1/C2, तब कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो उसका मतलब वो दो लाइन्स क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, कोइंसिडेंट होंगी। तो हम क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज देयर ग्राफ्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, हो गया पार्ट 2 हमारा। इसका पार्ट 3 देखते हैं। जरा पार्ट 3 क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है इसमें 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आप जल्दी जल्दी कीजिए ये। वैसे तो आई होप कि आप लोगों को अब आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी हम करते हैं। A1 है 6, B1 है -3 और C1 है 10। ठीक है, A2 है 2, B2 है -1 और C2 है 9। अब आप ये खुद कीजिए, आपको क्या निकलेगा, A1 डिवाइड बाई A2 निकलेगा आपको बराबर B1 डिवाइड बाई B2, मगर वो नहीं बराबर होगा C1 डिवाइड बाई C2। और जब ऐसा होता है तो उस वक्त हमें पता है लाइन्स क्या होती है, पैरेलल, वो इंटरसेक्ट नहीं करती है, उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। मतलब इन दो इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज देयर ग्राफ्स, और वी कैन से लाइन्स आर पैरेलल। ठीक हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है। ठीक है, ऊपर बोला था लाइन्स पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्ट कर रही है। नीचे बोल रहे हैं क्या A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालो। ठीक है, फिर बताओ ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हम कब बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं जब उनका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कब होता है, या तो इंटरसेक्ट करेंगे या तो कोइंसिडेंट होंगे। मतलब अगर A1/A2 नहीं बराबर निकला B1/B2, तब भी कंसिडेंट है। अगर A1/A2 निकला बराबर B1/B2 और वो निकला C1/C2, तब भी कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट सिर्फ तब है जब लाइन्स क्या होंगे, पैरेलल, जब उनका सॉल्यूशन ही नहीं है। मतलब जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2, लेकिन वो बराबर नहीं होगा C1/C2। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एक दो पार्ट इसके कर लेते हैं हम। पहला पार्ट उठाते हैं हम। पहला है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। पहला है क्वेश्चन नंबर 3 का, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ये है इक्वेशन सॉल्यूशन। तो मैंने बोला आपको जब भी ये क्वेश्चंस आए ना लीनियर इक्वेशंस, तो 5 को इस साइड ले जाओ, मतलब इक्वलिटी के उस साइड सिर्फ 0 रखो। तो आप लिख सकते हैं ना 3x प्लस 2y, 5 को यहाँ ले आएंगे, यहाँ से प्लस है, यहाँ माइनस बनेगा, -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 7 को भी यहाँ ले आओ, ये आएगा 2x माइनस 3y, और 7 यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस बनेगा, -7 इज इक्वल टू 0। ये आ गई ना इक्वेशन। अब लिखते हैं हम हियर A1 किसके बराबर है, 3। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। A1 है 3, B1 है 2 और C1 है -5। ठीक है,
और A2 है 2, B2 है -3 और C2 है -7। ज़रा निकालिए A1 डिवाइड बाई A2। A1 डिवाइड बाई A2 आएगा 3 डिवाइड बाई 2। B1 डिवाइड बाई B2 आएगा 2 डिवाइड बाई -3 और C1 डिवाइड बाई C2 आएगा -5 डिवाइड बाई -7। ये और ये कैंसिल होगा 5/7। अब आप यहाँ देखिए, आप A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। जब ये बराबर नहीं है तो क्या है, वहाँ क्या है, दिस इंप्लाइज इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन। जब भी सोल्यूशन होगी, यूनिक हो या इन्फिनाइट हो, ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। दिस इंप्लाइज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। हो गया पहला पार्ट, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। मैं ये लिखता हूं। दूसरा है हमारा 2x माइनस 3y माइनस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ये है दूसरा, ठीक है। कैसे इसको सोल्यूशन निकालेंगे, मैंने कहा उस साइड क्या होना चाहिए, सिर्फ 0, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। निकालो, A1 है 2, B1 है -3 और C1 है -8, ठीक है। A2 है 4, B2 है -6 और C2 है -9, ठीक है। अब क्या करो, A1 बाई A2 निकालो। A1 बाई A2 इज 2 डिवाइड बाई 4, 2 1 जार 2 2 जार 1/2, ठीक है। B1 बाई B2 है किसके बराबर, -3 डिवाइड बाई -6, माइनस और माइनस कैंसल, 3 1, 3 इंटू 2, ये भी क्या आ गया 1/2। C1 डिवाइड बाई C2 निकालो, वो किसके बराबर है, -8 डिवाइड बाई -9, माइनस और माइनस कैंसल, वहाँ क्या आ गया 8/9। ज़रा देखिए, A1 बाई A2 1/2 आ गया, B1 बाई B2 1/2 आ गया, मतलब A1 बाई A2 बराबर है किससे, B1 बाई B2। क्या वो C1 बाई C2 के बराबर है, नहीं, विच इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। जब ऐसा होता है A1 बाई A2 बराबर होगा B1 बाई B2 और वो नहीं बराबर है C1 बाई C2, तब हमारे पास क्या है, दिस इंप्लाइज इट हैज नो सोल्यूशन। जब सोल्यूशन ही नहीं है, जब यहां सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे, तीसरा पार्ट भी करोगे, चौथा भी करोगे और पांचवा भी करोगे, ठीक है। वैसे मुझे लगता है मैं तीसरा पार्ट दिखाता हूं, चौथा और पांचवा आप खुद करोगे। तीसरा मैं दिखाता हूं यहां, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तीसरा हम उठाते हैं, हम तीसरा क्या है, 3/2x 5/3y, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। सॉल्व करते हैं, सेम करते हैं हम, 3/2x प्लस 5/3y, इस 7 को यहाँ ले आओ, -7 इज इक्वल टू 0। जब तक आप 0 को इक्वलिटी के इस साइड नहीं ना लाओ, तब तक A1 A2 A1 B1 और C1 मत निकाला करो, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y, इस 14 को ले आओ, ये बनेगा -14 इज इक्वल टू 0। बताइए यहाँ इसमें A1 क्या है, A1 है 3/2, B1 क्या है, B1 है 5/3 और C1 क्या है, वो है -7। वैसे ही बताइए A2 क्या है, 9, B2 क्या है, -10 और C2 क्या है, -14। ज़रा निकालिए आप, A1 बाई A2 निकालते हैं पहले। A1 बाई A2 आएगा 3/2 डिवाइड बाई 9, A है ना, A1 है 3/2, ठीक है।
अब अगर असल में ये यहाँ नीचे डिवाइड बाई 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसका 1 होता है, ये आएगा 3/2। ये 1/9 ऊपर जाएगा लेकिन इसका रेसिप्रोकल होगा, ये बनेगा 1/9। ये आएगा 3 × 1 3, 9 × 2 18, 3 × 1 3 × 6, ये आ गया 1/6। क्या आ गया 1/6? A1/A2। अब निकालो आप B1/B2। ज़रा B1 किसके बराबर है? 5/3 डिवाइड बाई B2। B2 क्या है? -10। ज़रा कीजिए आप, ये भी सेम ऐसे ही करना है। ये आएगा 5/3 इंटू -1/10, ये आएगा -5 डिवाइड बाई 30। 5 1 एंड 5 6, ये आएगा -1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, इतना आ गया। अब हमारा तीसरा है C1/C2। C1/C2 किसके बराबर है? सॉरी, ये 14 है, यहाँ ऊपर -7 है और नीचे -14 है, ये और ये कैंसिल, 7 1 7 2, ये आ गया 1/2। यहाँ आप देखिए A1/A2 आ गया 1/6 और B1/B2 आ गया -1/6, सिर्फ माइनस की डिफरेंस है, तो मतलब ये बराबर नहीं है। दिस इंप्लाइज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये बराबर नहीं है, दिस इंप्लाइज इसका क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं? ये कंसिस्टेंट। सो दीज आर कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 पार्ट्स इसके। चौथा आप खुद करोगे और 5वां भी आप खुद करोगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं और यहां पर ही हम फिर लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। ये क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कहता है वापस, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 3 में निकाला ना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, वही निकालना है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर हमें इक्वेशंस कंसिस्टेंट निकली, ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब उनकी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट होती है, तब सॉल्यूशन निकालो। अगर इनकंसिस्टेंट नहीं है तब नहीं ना सॉल्यूशन है, तब वो लाइन्स क्या है? पैरेलल, फिर तो हमें निकालनी ही नहीं है। कह रहा है अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकालो लेकिन ग्राफिकली। ठीक है, तो पहला पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन क्या है? x + y = 5, x + y = 5 और क्या है? 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10। ये हमारे इक्वेशन से हमें क्या निकालना है? पहले देखना है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है फिर सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो पहले हम वही देखते हैं, क्या ये कंसिस्टेंट है। देखिए, तो इक्वेशन को लिखते हैं x + y को यहाँ 5 को यहाँ ले जाओ, -5 = 0, और दूसरे को लिखते हैं 2x + 2y, 10 को यहाँ ले जाओ, ये -10 = 0। तो हियर A1 किसके बराबर है? 1। A2 किसके बराबर है? 1। सॉरी, B1 बराबर है 1 एंड C1 इज -5। वैसे ही A2 है 2, B2 है 2, ठीक है, और C2 है -10। ज़रा निकालिए A1 / A2 किसके बराबर होगा? 1/2। B1 / B2 निकालिए, वो क्या है? 1/2। C1 / C2 निकालिए, वो क्या है? -5 / -10, माइनस और माइनस कैंसिल, 5 1 5 2, ये आएगा 1/2। तो यहाँ हमें क्या निकला? हमें निकला A1/A2 1/2 निकला, ये भी 1/2, ये भी 1/2, मतलब तीनों क्या है? बराबर। जब तीनों बराबर होते हैं उसका क्या मतलब है? दिस इंप्लाइज दे हैव इनफिनाइट सॉल्यूशंस। और जब भी सॉल्यूशन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इंप्लाइज दे आर कंसिस्टेंट। या हम और एक चीज बोल सकते हैं, देयर ग्राफ्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है ना, तीनों चीजें हम बता सकते हैं। अभी हमें क्वेश्चन बोलता है अगर कंसिस्टेंट है,
अगर ये इक्वेशंस क्या है कंसिस्टेंट, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन भी निकालो। पहले तो यहाँ आपको ध्यान रखना है दोनों लाइन्स क्या है एक दूसरे के ऊपर है, मतलब जो पॉइंट इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा वही पॉइंट इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेगा, जितने भी पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो हम इनका ग्राफ बनाते हैं। इनका ग्राफ बनाना तो इतना टफ नहीं है। ज़रा लीजिए x प्लस वाई माइनस 5, एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा है x प्लस 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ज़रा हम इसका हम पॉइंट्स निकालते हैं। आप अगर देखोगे ना यहाँ सेम पॉइंट्स होंगे, आप देख लेना, मैं दिखाता हूँ। देखो x का वैल्यू 1 दो, आप जब यहाँ x का वैल्यू 1 दोगे ना, y का वैल्यू आपको आएगा 4। ठीक है, x का वैल्यू आप 2 दो तो y का वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर भी बनाते हैं। मैंने कहा ना इनके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस है, जो इस के सॉल्यूशन होंगे वही इसके भी सॉल्यूशंस होंगे। आप देख लो, यहाँ से ही हमें पता चलेगा x और y। ज़रा x का वैल्यू 1 दो, आपको y का वैल्यू 4 निकलेगा। x का वैल्यू 2 दो, y का वैल्यू 3 निकलेगा। आप देखो जो यहाँ निकल रहे हैं ना वही यहाँ भी निकल रहे हैं। तो जब हम इनके ग्राफ्स डालेंगे वो आप ग्राफ्स खुद डालना। ठीक है, ये मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद आप बनाना। अब मैं थोड़ा सा यहाँ बनाता हूँ ताकि आप घर जाके ग्राफ पेपर पे खुद बनाओगे। 1 2 3 4 5। ज़रा लेते हैं हम, कौन सा वाला लेते हैं, पहले वाइट वाला लेते हैं। जो हमने वाइट, देखो जब 1 था x 4 था। ठीक है, जब 2 था ये 3 था। ठीक, तो इसका लाइन बनाते हैं, ये लाइन ऐसे आएगी। ठीक, ये बन गई इसकी x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ज़रा अब रेड वाला देखते हैं हम, जो दूसरी इक्वेशन है। जब 1 है वो 4 है, तो यही है, यही पॉइंट। जब 2 है तो ये 3 है, यही पॉइंट है। तो इसको भी ज्वाइन करो, तो ये इसके ऊपर लाइन आएगी। ठीक है, तो दोनों लाइन्स क्या हो गई, कोइंसिडेंट। तो ये वाली है 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको बोलिएगा सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन है 1 4 2 3। ठीक है, और भी कोई पॉइंट उठाओगे ना इस ग्राफ पे, वो सारे पॉइंट्स इनके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, पहला पार्ट हो गया। ठीक, अब आप क्या करोगे, दूसरा देखोगे और तीसरा और चौथा। इसमें जो दूसरा है, दूसरा 1/1, दूसरे में भी दूसरा जो है वो इनकंसिस्टेंट है। जो दूसरा क्वेश्चन है ना वो इनकंसिस्टेंट है। जब इनकंसिस्टेंट है वहां लाइन्स पैरेलल होंगे, तो वहां आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना है। तीसरा जो है, तीसरे में 2/4 वो आएगा 1/2, -1/2। तीसरे में यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि वहां A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, वहां यूनिक सॉल्यूशन है। जब यूनिक सॉल्यूशन है मतलब कंसिस्टेंट है, तो आपको सॉल्यूशन निकालना है, एक सॉल्यूशन होगा। तो आप दोनों के ग्राफ बनाओ, वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो जो वो पॉइंट होगा वही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो दूसरे में आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं निकालना है। तीसरा कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है, तो वहां सॉल्यूशन निकालो। चौथे में क्या है, 2/4 हो गया। जो चौथा है ना, चौथा भी इनकंसिस्टेंट है, तो वहां पर भी सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो सिर्फ आपको, पहले में तो मैंने आपको दिखाया सॉल्यूशन निकालना, दूसरे और चौथे पार्ट इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन नहीं निकालना है। तीसरा पार्ट कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है, तो उसका वैसे ही निकालना है जैसे हमने अभी तक ग्राफिकली दिखाया। तो ये 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, जहां हम क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 करेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।